बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं। चैप्टर 1 की हमने लास्ट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी। ऑर्डर्स प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोनॉमी के नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है 3 पॉसिबिलिटीज़ तो होंगी। यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी बिलोंग करें रियल नंबर्स को, और यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ए इक्वल होगा बी के, या फिर वो कहते हैं ए ग्रेटर होगा बी के, या ए लेस देन होगा बी के। मतलब 3 पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो ये आपके पास क्या है, ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ए है वो भी ग्रेटर होगा सी से। नेक्स्ट आपके पास है ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, इसका मतलब है ए भी लेस देन होगा सी से, तो इम्प्लाइज दैट ए लेस देन है सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ए ग्रेटर है बी से, तो एक ही वैल्यू है जो कि इधर ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल सी है, सी इससे भी ऐड करेंगे और इससे भी ऐड करेंगे, और ग्रेटर का साइन ऐसे ही रहेगा। ए प्लस सी ग्रेटर है बी प्लस सी। तो नेक्स्ट हमारे पास ए लेस देन बी, अगर यहाँ पे भी सी ऐड करेंगे यहाँ पे भी सी ऐड करेंगे, तो ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी। इस तरीके से ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है, आपके पास ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, ए ग्रेटर है बी से, इम्प्लाइज डैट अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी ग्रेटर ही रहेगा बी सी से। अगर यहाँ पे सी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी आपके पास पॉजिटिव है। कोई पॉजिटिव वैल्यू दोनों तरफ से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। ए लेस देन है बी से, इम्प्लाइज डैट ए सी लेस देन होगा बी सी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई हो रही है। सी ग्रेटर देन है 0 से, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। 0 से जो छोटी वैल्यूज़ होंगी वो लेस देन होंगी ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, नंबर लाइन देख लो, यहाँ पे 0 है तो ये आपके पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है। ठीक है। अब देखो कोई भी आपके पास अगर कोई कहे ना कि आपके पास सी जो है ना वो ग्रेटर देन है 0 से, मतलब वो इस तरफ जा रहा होगा। अगर आपसे कहे ना सी जो है ना वो लेस देन है 0 से, मतलब वो इस तरफ जा रहा होगा, 0 से छोटा है, तो मतलब वो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि सी ए जो है ना वो ग्रेटर, ए जो है ना वो लेस देन है बी से, तो इम्प्लाइज डैट ए सी लेस देन होगा बी सी से इफ़ सी ग्रेटर है 0 से, क्योंकि सी ग्रेटर है। अब यहाँ पे ए ग्रेटर है बी से, इम्प्लाइज डैट, तो आपके पास क्या है, अगर सी मल्टीप्लाई करते हैं ए सी लेस देन होगा बी से इफ़, क्यों? सी आपके पास लेस देन है 0 से, क्योंकि सी आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपको इससे ज़ाहिर भी हो रहा होगा। देखिए यहाँ -1 है, फिर -2 है, देखिए -1 बड़ा है -2 से। कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे हम कहें ना -3 है, -4 है, कोई भी वैल्यू माइनस में हम आगे लेते चले जाए तो वो छोटी होती चली जाती हैं वैल्यूज़। तो आपके पास यहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी से, इम्प्लाइज डैट ए सी लेस देन होगा बी सी से इफ़ सी आपके पास लेस देन हो 0 के। इसी तरीके से ए जो है ना वो लेस देन है बी, अगर यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे भी सी मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पे लेस का निशान है तो यहाँ पे ग्रेटर का निशान होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी आपके पास लेस देन है 0 से। ये चीज़ बताई है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ए आपके पास अगर ग्रेटर देन है बी से और सी आपके पास ग्रेटर देन है डी से। अब वो कहते हैं ए जो है ना वो बड़ा है बी से और सी जो है ना वो बड़ा है डी से। अगर दोनों बड़ी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्रेटर ही होगा बी डी से। ठीक है ना। ये दोनों बड़ी वैल्यूज़ है ना और ये दोनों छोटी वैल्यूज़ हैं। बड़ी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, छोटी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है ए लेस देन है बी से और सी लेस देन है डी से। अब देखिए ए और सी छोटी वैल्यू है यहाँ पे,
ए छोटी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और बड़ी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ए सी लेस देन ही होगा बी डी से। इस तरीके से इनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी के नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। डिवीजन प्रॉपर्टी में एक चीज़ बंदा याद रखे, सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को, ए लेस देन है बी से। अब यहाँ पे भी सी डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी सी डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपके पास सी ग्रेटर है 0 से। नेक्स्ट ए लेस देन है बी से, देखिए ना, यहाँ पे भी सी डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी सी डिवाइड कर दें, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी लेस देन है 0 से, मतलब नेगेटिव कोई नेगेटिव वैल्यू कोई भी डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन है बी से। अब देखिए यहाँ पे ए ओवर सी ग्रेटर देन है बी ओवर सी से, इफ़ सी ग्रेटर है 0 से, क्योंकि ये पॉजिटिव सी है, ठीक है ना, पॉजिटिव सी डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा। ए ग्रेटर देन है बी से, ए ओवर सी लेस देन बी ओवर सी, इफ़ सी लेस देन है 0 से, क्योंकि यहाँ पे सी नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा। जब सी नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ए ग्रेटर है तो देखो यहाँ पे यहाँ लेस देन हो गया। इस तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़। फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को एंड वी हैव सेम साइन, मतलब दोनों के सेम साइन है। अगर आपके पास ए पॉजिटिव का है, बी भी पॉजिटिव का होगा, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए। अब वो कहते हैं ए लेस देन है बी से, इंप्लाइज दैट 1 ओवर ए ग्रेटर होगा 1 ओवर बी। क्यों? देखो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 है तो लेस देन है 3, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दे 1 ओवर 2 तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1 ओवर 3। देखिए ये 1 के 2 पार्ट्स हो गए, ये 1 के 3 पार्ट्स, मतलब ये मज़ीद डिवाइड हो गया, छोटी वैल्यूज़ हो गई, इसलिए ये लेस देन हो गया। देखो ए लेस देन है बी से, इंप्लाइज दैट 1 ओवर ए ग्रेटर देन होगा 1 ओवर बी से। इसी तरीके से ए ग्रेटर है बी से, इंप्लाइज दैट 1 ओवर ए लेस देन होगा 1 ओवर बी के, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हैं।